सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अजवाइन, जिसके बारे में हमें उतना मालूम नहीं है जितना हमारे बुजुर्गों को मालूम था। उनके पास ना कोई लेबॉर्ट्री थी, ना कोई मेडिकल कॉलेज था, ना कोई विश्वविद्यालय, लेकिन इसका प्रयोग वो घर पे करते थे और अनेकों अनेक बीमारियों को वो ठीक कर लिया करते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी एक दिव्य दृष्टि थी कि पौधे को देख के ही पता चल जाता था कि ये पौधा किस काम आएगा और किस चीज़ में इसे प्रयोग कराएंगे। तो वो क्या है कि घर पे ही बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर लिया करते थे। तो उन चीज़ों में सबसे पहले हमारे घर में एक दवाई रहती थी, हर आदमी के घर में ये पड़ा रहता था, अजवाइन। तो अजवाइन से जब भी किसी के पेट में दर्द होता तो आपने देखा होगा, छोटी उम्र में जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है, कि उनको घर पे जो है थोड़ी सी अजवाइन लेके, थोड़ा सा सेंधा नमक लेके दिया, सबसे पहले ये दिया जाता था, या हींग दी जाती थी। इससे पेट 90-95% घर पे ही ठीक हो जाते थे पेशेंट। अगर कोई बड़ी वजह रही हो तो उसे हॉस्पिटल में या डॉक्टर वैद्य के पास जाना पड़ता था। लेकिन हम इतने पढ़ने लिखने के बावजूद हर चीज़ के लिए बाजार के सिर पे हो गए, हर चीज़ के लिए हमें गोली दवा चाहिए जिससे हम ठीक हों। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर घर पे अजवाइन रहती है तो किन बीमारियों पे कितना काम करती है और कितना बड़ा काम करती है। अब सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकती है अजवाइन। कैसे ठीक कर सकती है? देखिए, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस इतना स्लो हो गया, इतना खराब हो गया कि अनेकों अनेक बीमारियां जो ना किसी बैक्टीरिया से होती है, ना किसी वायरस से होती है, ना इन्फेक्शन से होती है, लेकिन बहुत हो रही हैं। जैसे डायबिटीज़ क्या है? किसी अंग का काम ना करना बीमारी हो गया। अब जैसे ब्लड प्रेशर है तो किसी शरीर के अंग को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और ज़्यादा कर रहा है, तो उससे जो प्रेशर पैदा हो गया वो ब्लड प्रेशर कहलाने लगा। और जब वो कम काम करता है तब भी समस्या होती है। तो हमारे शरीर के अंदर ये कोई इन्फेक्शन की बीमारियां तो है नहीं जिसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे थायराइड हर एक हो रहा है, तो हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं परेशान है। उसमें जो है एक सारता नहीं है, वो ठीक नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं चल रहा वो, इसीलिए तो हम बीमार हैं। तो मैं बात करूंगा कि अजवाइन बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर जिस आदमी को ब्लड प्रेशर रहता है वो अपनी खाने के अंदर, रोटी के अंदर, इसको चपाती के अंदर डालता रहे, तो लगातार खाने से, चाहे उसका मेडिसिन जो चलता है वो चलाए, लेकिन बाद में उसे कम करे जैसे जैसे ठीक हो। ऐसे ही बहुत सारे काम करती है। तो अब तो मेडिकल साइंस ने बता दिया, अब तो लेबोरेटरी के अंदर इसका जो खोज हुई, साइंस ने क्या बताया। तो हमारे बुजुर्गों की बात बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने क्यों प्रयोग किया? अब उन्होंने बताया कि ये तो एपिटाइजर है, भूख को बढ़ाने वाला है, डाइजेस्टिव है, ये पेट को ठीक करता है, तो आपके हाजमे को ठीक करता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग यूज कर रहे थे। ये कहते हैं कि एंटीस्पास्मोडिक है, ये पेट दर्द को ठीक करता है, स्टोमिक है, और टॉनिक है पूरे शरीर के लिए। और इसके साथ कहते हैं ये हार्ट टॉनिक है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए तो क्या करेगा कि उसको टॉन करेगा तो वो काम ज्यादा नहीं करेगा और कम भी नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या करना है कि अभी आपने समझना है इसको कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे और किस किस बीमारी में प्रयोग करेंगे। लो, आपसे बात करता हूं कि जैसे पेट में किसी के अफारा आ गया, तो ये एंटीफ्लैचुलेंस है। इसको अगर कोई आदमी जिसके पेट में गैस बनती है, खाने के बाद में काफी परेशान हो रहा है, तो अगर इसको लेना शुरू करेगा तो उसके पेट के अफारे को ठीक कर देगी। इसी तरह से ये सिर दर्द में काम करती है। इसकी पोटली बना के घर पे रख लीजिए। किसी आदमी का सिर दर्द हो, वहां लगाए इसको थोड़ा गर्म करके। जैसे किसी के कमर में दर्द है, कहीं पे दर्द हो रहा है, तो 150-200 ग्राम अजवाइन की आप पोटली अगर बना करके आप घर पे रखेंगे और उसको गर्म करके तवे पे इस अजवाइन को, तो कहीं पे किसी के दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, किसी के लंबर में पेन है, किसी को साइटिका का पेन है, कुछ भी है, किसी दर्द पे लगा सकते हैं। ऐसे जुकाम हो गया तो आदमी इसको सूंघ सकता है। कहते हैं कि इसके अंदर 3 चीज का मिलान है। वो कैसे? कि अजवाइन देखने में जो है, खाने में जब खाओगे तो कड़वा लगेगा। कहते हैं इसमें चिरायता की कुड़त्तन है, यानी कि कड़वापन है, और सरसों का और हींग का जो इसके अंदर तीखापन है। तो इस तरह से ये सरसों का और चिरायता का और हींग का, तीनों का एक स्वभाव लिए हुए अजवाइन है। यानी कि 3 काम कर सकती है, सरसों का, हींग का और चिरायता का। 3 काम ये कर सकती है एक अजवाइन, क्योंकि तीनों का स्वाद इसके अंदर मौजूद है।
तो हम बात करेंगे कि ये बहुत अच्छी एक दवा बन जाती है अगर हमारे घर में रहती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हींग, आंवला और काला नमक और अजवाइन को मिला के रख लिया जाए, इसमें थोड़ा सा ही 1-2 माशा ही कोई खा ले तो उसकी पेट की समस्याएं जो है, दर्द वगैरह, वो ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आता है, जिसको बहुमूत्र कह देते हैं, रात को बार बार उनको पेशाब उठना पड़ता है कुछ बुजुर्गों को, तो वो इसका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या करें कि सफेद तिल ले लें और साथ में अजवाइन को जो है पीस के रख लें दोनों को। पर एक चीज का ध्यान रखना, बुजुर्ग कहा करते थे कि इसको पीसने से जहर बन जाता है। उनका मतलब यह था कि पीसने से जो इसमें अंदर एरोमेटिक ऑयल्स हैं, सेंस हैं, वो उड़ जाएंगे। तो इनको ज्यादा पीस के नहीं रखना चाहिए और ढक्कन जो है टाइट रखना चाहिए। वो जहर तो इसलिए कहते थे कि डराते थे वो कि इसको पीस के नहीं रखेंगे। एक चीज थोड़ी, अरे काली मिर्च है, लौंग है, सौंफ है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत तेज खुशबू है, उसको पीस के मत रखिए। जो मसाले हम पीस के रख रहे हैं, ये हमारे मॉडर्न का खोज है। इससे पहले तो घर पे मौके पे सिलबट्टे के ऊपर पीस के ही डाले जाते थे हर सब्जी में। तो उस तरह से करना चाहिए हमें। तो इसे पीस के नहीं रखना, मौके से पर या थोड़े दिन के लिए पीस के आप रख सकते हो। तो सफेद तिल और अजवाइन को पीस करके थोड़े दिनों के लिए रख लें और इसको थोड़ा सा, यानी कि आधे चम्मच से कम जो है, सोते समय शाम को पानी के साथ अगर कोई बुजुर्ग ले ले तो उसके बार बार पेशाब की हाजत नहीं होगी। और एंथेल्मिंटिक है, अगर बच्चों के पेट के कीड़े ठीक ही नहीं हो रहे तो उनके लिए इसका पाउडर करके बच्चों को थोड़ा सा पाउडर इसका दिया जा सकता है। और पेट दर्द में अगर इसको सेंधा नमक के साथ प्रयोग कराया जाए तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। और जो है बच्चों के लिए दस्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको बॉयल करके अगर इसका पानी पिला दिया जाए बच्चे को तो उनका दर्द ठीक हो सकता है। ऐसे ही अंबर थारा जो बनता है, अमर थारा जो है, उसके अंदर इसका प्रयोग रहता है। उसमें एक पिपरमिंट है, तो दूसरा उसमें अजवाइन का साथ है और तीसरा उसमें कपूर रहता है। तीनों को मिला दे तो पानी बन जाता है। तो इसका मतलब कि अगर अमर थारा लेता है 1-2 बूंद तो वो भी पेट में ठीक करता है, हर बीमारी को ठीक करता है, इंडाइजेशन को ठीक करता है, तो ये भी इंडाइजेशन को ठीक करता है। वो अगर पेट के अफारे को ठीक करता है, पेट दर्द को ठीक करता है, तो ये भी करता है, क्योंकि अजवाइन उसके अंदर अजवाइन का साथ मौजूद है, इसीलिए वो काम करता है। और अगर किसी के जोड़ सूज गए हों, दर्द करते हो, तो वहां पे इसकी पोटली की सिकाई करें तो जोड़ ठीक होते हैं। अब पेट खराब तो आजकल 90% लोगों का है। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ मेडिसिन को इसके अंदर शीशी में डाल दिया, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खासियत है कि वो सिर्फ प्लांट से पैदा होती है, प्लांट से ही बनती है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने जो इटली के अंदर इसकी जो है खोज की थी, तो उन्होंने फिर एक प्लांट का ही प्रयोग किया इसमें, अलग अलग तरह के प्लांट का। और ये दुनिया की पहली वेजिटेरियन मेडिसिन है जिसके अंदर ओनली ही प्लांट्स रहते हैं और इसमें कुछ नहीं रहता। तो जिनके पेट खराब है तो उनके लिए हमने गैस ऑफ नाम की एक दवाई बनाई, वीडियस हर्बल के हमारी फर्म के नाम पे। अगर किसी के पेट में अफारा बहुत रहता है, खाना हजम ही नहीं होता, उसको बदहजमी रहती है, बहुत तंग रहते हैं, तो ये एक सस्ता सा प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं सिर्फ 200 रुपए में। जो स्क्रीन पे नंबर आया वहां फोन करें, या फोन करने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए का वहां पे आप डाल के गूगल पे करके और उसका स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस भेज दोगे तो इंडिया में कहाँ भी कहीं भी आप हो तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। 200 रुपए में डाक खर्चा समेत ही है, आपके घर पे भेज देंगे। लेने का तरीका बड़ा सिंपल, आधा कप पानी में 10 बूंद डाल लो और खाने के तुरंत बाद ले लो, तो वो खाना हजम हो जाएगा और आपको पावर भी देगा, एनर्जी भी देगा। और आपकी समस्त जो गैस है, पेट में अफारा रहता है, खाना हजम नहीं होता, शरीर में ताकत नहीं आती, तो सबका ठीक होगा। तो ये एक बहुत अच्छी दवा है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अजवाइन को आप प्रयोग करके जो है बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।